हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी शर्मा। क्लास 12th हिस्ट्री के 4th चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। विचारक विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम लोगों को 1000 BC से 1 BC यानी प्रथम सहस्त्राब्दी में जो थिंकर्स आए हैं, जिन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया है, पहले से चली आ रही प्रथाओं और मानदंडों पर विचार विमर्श किया है और उसका विरोध भी किया है। ब्राह्मण शुरुआत से थे। जब से हमारा समाज का निर्माण हुआ है, भारत में सभ्यता आई है, उस समय से सर्वप्रथम ब्राह्मण हिंदू धर्म का ही शुरुआत हुआ है और हिंदू धर्म के प्रमुख ब्राह्मण थे। उनके थिंकिंग्स का विरोध जिन लोगों ने किया है, उन लोगों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में स्टडी करना है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हैं बुद्ध और जैन। ये दो धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से इस चैप्टर में स्टडी करना है। लेक्चर 1 में मैंने आपको भगवान बुद्ध का इंट्रोडक्शन दिया था कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका विवाह कब हुआ और उनकी क्या महत्ता है, इतिहास में भगवान बुद्ध ने क्या किया है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस भगवान बुद्ध की कहानी का शुरुआत कहाँ से होता है। हम लोगों को कैसे पता चला कि आज से 2600 साल पहले, मतलब 600 BC में भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC में। तो 563 BC में एक बुद्ध नाम के व्यक्ति आए थे। हमको किन चीज़ों से, किन स्रोतों से हम लोगों को पता चलता है, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी पार्ट 1 बुक का ये 4th चैप्टर है। उसमें आप देखिएगा तो चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो है सांची की एक झलक। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को समझना है कि सांची क्या है। तो देखिए, सांची में एक स्तूप मिला। किनको? जनरल टेलर को। सबसे पहली बार सांची के स्तूप का खोज जो है वो जनरल टेलर ने 1818 में किया। स्तूप क्या है? जिस तरह से हिंदू धर्म में भगवान को मंदिरों में रखा जाता है, उसी तरह बौद्ध धर्म का स्तूप एक मंदिर है। ठीक है, ये बौद्ध मंदिर, बौद्ध धर्म का ये मंदिर है, ये स्तूप है। ठीक है, तो देखिए, सांची का स्तूप बुद्ध के अवशेषों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सांची का स्तूप महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के अवशेष, यहाँ इसमें भगवान बुद्ध का अवशेष मिला हम लोगों को। सांची मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का एक क्षेत्र है, जहाँ कनखेड़ा गांव में यह स्तूप बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। देखिए, भोपाल से यदि आप नॉर्थ ईस्ट के तरफ, इस डायरेक्शन में अगर आप 20 मील की दूरी तय करते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा, यह स्तूप, यह कनखेड़ा गांव में है। इसका नाम है सांची का स्तूप। इसकी बनावट और रचना काफ़ी आकर्षक है और बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हाथी, उसके अलावा ये उकेरना, उसके अलावा यहाँ पे कहानी, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा इसको। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिस कारण इसकी महत्ता जो है वह बढ़ जाती है। सांची की स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। बाद में कनिंघम ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। देखिए, इस समय जनरल टेलर एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। ये लोग कनिंघम हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट थे या जनरल टेलर थे, ये सब साइट को ढूंढते थे। 1757 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन भारत में रहा है, तो उन्होंने सिर्फ भारत को लूटने का ही काम नहीं किया है, यहाँ छुपे धरोहरों के बारे में भी स्टडी किया है, भारत को जानने का प्रयास किया। ये 200 सालों में, ये लगभग 190 साल हो जाता है, तो हम लोग 200 साल मानते हैं। इस समय काल में अंग्रेजों ने प्रयास किया है कि भारत में कौन कौन से ऐसे धरोहर बनाए गए हैं इतिहास में जिनकी महत्ता बहुत अधिक है। तो इसी प्रक्रम में उनको जो है वो मिल जाता है ये सांची का स्तूप, और सांची के स्तूप के बारे में स्टडी करने के लिए
कनिंघम को लगाया जाता है। एक कनिंघम एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका काम था भारत में आकर के चीज़ों के बारे में स्टडी करना, जो धरोहर है, जो इमारतें हैं या कोई सभ्यता मिल रहा है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे थे। ठीक है, कनिंघम ने हफ्तों रुक कर इसके अवशेषों का निरीक्षण किया, चित्र बनाए, अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। ये गुंबदनुमा ढांचा देखिए, इसको कहा जाता है अंड। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि संरचना को किस तरह से बनाया गया था और किस अंग को क्या कहा जाता है इस स्तूप के। तो इसमें क्या है, इसकी महत्ता क्या है, स्तूप क्या था। स्तूप में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, या भगवान बुद्ध के मृत अवशेषों को इसके अंतर्गत रखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये जब कनिंघम साहब ने इसको देखा, इसमें ढूंढने का प्रयास किया कि क्या है, तो इसके बीचों बीच इन्होंने खुदाई किया और खुदाई करके पता लगाया कि ये क्या था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सांची स्तूप को लेकर यूरोपीय लोग काफ़ी दिलचस्प थे। अब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, इसकी संरचना जो है, देखिए इसको बोला जाता है तोरण द्वार। ये इतना जटिल और सुंदर संरचना है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पे छोटा छोटा उकेरा गया है स्ट्रक्चर, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, सांची स्तूप को लेकर यूरोपीय लोग काफ़ी दिलचस्प थे। यूरोप के लोग, खास करके फ्रांसीसी, इसे लेकर जाना चाहते थे अपने संग्रहालय में, मतलब म्यूजियम में रखना चाहते थे, ये इतना इसकी सुंदरता थी। तो पूर्व सांची स्तूप के पूर्वी द्वार जो था, इसको ये लोग रखना चाहते थे संग्रहालय में। अंग्रेज लोग भी ऐसा ही चाहते थे। ये संरचना इतना सुंदर था, जब ये मिला, लोगों को पता चला, कनिंघम साहब ने यहाँ के अभिलेखों के बारे में स्टडी किया, तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक धर्म रहा था जिसको बौद्ध धर्म कहा गया है, और बौद्ध धर्म का प्रसार सब जगह हुआ। ठीक है, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, नेपाल, ठीक है, सभी जगह बौद्ध धर्म का जो है वो प्रसार हुआ। तो इससे जुड़ी, बौद्ध धर्म से जुड़ी ये जो संरचनाएं हैं, इनको वो लेकर के जाना चाहते थे ब्रिटेन या यूरोप लेकर के जाना चाहते थे। फ्रांसीसी लोग फ्रांस लेकर के जाना चाहते थे। ठीक है, परंतु वहाँ की रानी शाहजहां बेगम ने इसकी इजाज़त नहीं दी और किसी तरह इन लोगों से इसकी प्लास्टर प्रतिकृति देकर संतुष्ट कर दिया। अब देखिए, इन लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों ने और फ्रांसीसी और इंग्लिशमैन ने चाहा कि ये जो द्वार है वो किसी भी तरह से यूरोप चला जाए और वहाँ के संग्रहालय में रखा जाए। लेकिन भोपाल की उस समय जो रानी थी वो थी शाहजहां बेगम। फ्रांसीसी लोग इनसे इजाज़त मांगने जाते हैं, परंतु ये इनकार कर देते हैं कि नहीं, आप इसको नहीं लेकर के जा सकते हैं, आप इसका दूसरा प्लास्टर कॉपी बना लीजिए और प्लास्टर कॉपी लेकर के ही आप जा सकते हैं। और ये लोग मान भी जाते हैं। शाहजहां बेगम और उनकी पुत्री सुल्तान जहां बेगम ने इसकी मरम्मत के लिए अनुदान दिया। अब देखिए, जो 1868 से लेकर 1901 के बीच शाहजहां बेगम भोपाल की रानी रही। उनके बाद इनकी पुत्री आई। इन लोगों ने मिल करके इसका संरक्षण करवाया, इसका देख रेख किया और अनुदान दिए। यहाँ सुल्तान जहाँ ने संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाए। शाहजहां की पुत्री सुल्तान जहाँ बेगम ने यहाँ संरचना को बचाने के लिए संग्रहालय का निर्माण कराया और अधिकारियों को अपॉइंट किया ताकि इसका रख रखाव किया जा सके। अतिथिशाला बनवाए गए और इसके मरम्मत का, इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो दो लोग हैं, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के कारण हमारे पास आज इसका मूल कृति बचा हुआ है, अन्यथा यह यूरोप चला जाता। ठीक है, अब देखिए आगे, यह स्तूप सड़क और रेल ठेकेदारों और उन लोगों से बचा रहा जो इस स्तूप को ले जाना चाहते थे। उन लोग
मतलब यूरोपीय लोग या यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनको उन लोगों को भारतीय रेल ठेकेदार, इन लोगों को ज़रूरत पड़ता था पत्थर का, सड़क बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए इनको पत्थर का ज़रूरत पड़ता था। इस पत्थर के ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या करते थे कि इसको खोदना शुरू कर देते थे और इसको तोड़ तोड़ करके सारा लेकर के चले जाते थे। ऐसा ही हालत हुआ था अमरावती के स्तूप के साथ। वो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का स्तूप था और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप भी था। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ से में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो देखिए ये स्तूप ही है महत्वपूर्ण जिनके कारण हम लोग समझ पाए कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म में क्या क्रियाएं होती थी, बौद्ध धर्म का प्रचार किस तरह और बौद्ध धर्म क्या है, और उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये स्तूप, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जिन लोगों को ये स्तूप मिला उनके सामने ये सवाल खड़ी हुआ और हमारे सामने भी ये सवाल है, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस इमारत का महत्व क्या है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है, इसको किसने बनवाया, इसके लिए किसने धन दिया, इसकी खोज कब की गई। तो देखिए बनाने का टेक्निक रिसेंट में जब बन गया उसके बाद जो है वो तो खोज किया टेलर ने, ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चला, लेकिन उससे पहले इसको बनाया कौन इसके प्रति जो है वो उत्तरदायी था, इसको बनाने के लिए धन कौन दिया और किन लोगों ने इतनी श्रद्धा दिखाई और इतना सुंदर स्ट्रक्चर जो है वो बना करके दिया है, इन सब बातों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। देखिए जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो नोट्स प्रिपेयर करते रहें। जो नोट्स में आपको दिक्कत होता है वो वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, या अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको ये लिंक, ये PDF लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जा करके आप सिंपली इसको सर्च कीजिएगा, ये आपको चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्ट्स 12th बिहार बोर्ड आर्ट्स का उतना वेटेज नहीं होता है, आप आराम से इन वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, और आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।